आज के क्लास में भैया जी हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत के कुछ प्रमुख युद्ध, यानी मध्यकाल में कौन कौन सा युद्ध हुआ और कौन पराजित हुआ, कौन जीत गया और किसकी पताका लहरा गया, उसी से संबंधित बातों का जिक्र करेंगे अपने क्लास में। हाँ जी, उसी से संबंधित बातों का जिक्र करेंगे और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो ध्यान से पढ़ेगा। ठीक ना भैया? तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोगों की रजामंदी है कि स्टार्ट होनी चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले तराइन का पहला युद्ध, यानी तराइन का पहला युद्ध हमेशा दो लोगों के बीच में होती है, अकेला नहीं होता है। और युद्ध में कोई जीतेगा कोई हारेगा। किसी के घर में खुशियों की डंकार बजेगी और किसी के घर में मातम बनेगी हार का। तो देखते हैं बिना लेट किए हुए। देखिए भैया जी, लिखा हुआ है हमारा युद्ध का नाम है तराइन का पहला युद्ध, यानी तराइन का पहला युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ। एक का नाम है मोहम्मद गोरी और दूसरा का नाम है पृथ्वीराज चौहान। ये शॉर्ट में ही लिखते हैं, पीछे वाला भी बाद में नहीं करना कि सर जी आगे के छूट गया पिछवाड़ा लिख दिए, ठीक ना। यानी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ और इस युद्ध में गोरी हार गया। एक सपना लेकर के आया था गोरी हिंदुस्तान को अपना बनाने का, और इसका सपना अपना टूट गया और यह रिटर्न बैक टू पवेलियन अपने देश गजनी चला गया। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और वहां के संसद का नाम है सोरा। ये सब अपने बीबी में ब्रेन बॉक्स में बउआ रे फिट कर ले, कभी भी पूछा जा सकता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखो 1191 में चौहान जीत गए, गोरी हार गया और साल बदल गया। कहते हैं ना, रोग और दुश्मन को कभी भी कमजोर समझना नहीं चाहिए। यही गलती हो गई चौहान साहब से, और तराइन का पहला युद्ध में गोरी को जिंदा छोड़ना इनके जीवन की सबसे बड़ी क्या हो गई? भूल हो गई। और ठीक एक साल के बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, और गोरी ने चौहान को क्या कर दिया? हरा दिया और चौहान को बंदी बना लिया गया। और इस तरह से क्या हो गया? भारत में इस्लामों का अब आगमन हो चुका है और इसका सपना अब धीरे धीरे पूरा होने लगा है। कहते हैं ना, छोटे छोटे कदमों से ही बड़े रास्ते को तय किया जाता है। तो ये कदम बढ़ाया था, गजनी से आ गया हिंदुस्तान, चौहान को हरा दिया और खुद बन गया यहाँ का क्या प्रधान। कौन बन गया प्रधान? गोरी बन गया प्रधान। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे भैया। अब गोरी को मिटाइए, चौहान को मिटाइए और आ जाइए जयचंद के विषय में। कहता है क्या भाई कि चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, और यह युद्ध भी गोरी प्लस जयचंद के बीच में हुआ था। अब देखिए कहता क्या है कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ और जयचंद गोरी के हाथों हार गया और इसका क्या कर दिया गया? हत्या हो गई। और इस तरह से हिंदुस्तान अब मुसलमानों के क्या हो गया? अधीन आ गया। देखिए इतिहासकार कहते हैं कि जयचंद जैसा गद्दार अगर अपने देश में न होता तो आज अपने हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान न होता। यानी जयचंद के गद्दारी के कारण क्या हो गया? गोरी जीत गया और हिंदुस्तान में इसका अपना सपना मुसलमान का पूरा हो गया। ये कौन सा युद्ध था? चंदावर का युद्ध। तीसरा नंबर पर रहे थे। अब देखते हैं खानवा का युद्ध। बिना समय गवाए एकदम फटाफट देखो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और यह युद्ध भी दो लोगों के बीच में हुआ। एक है राणा सांगा, नाम क्या है? राणा सांगा प्लस दूसरा का नाम है मुगल शहंशाह बाबर। नाम कहती है बुआ बाबर। यानी बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा को हरा दिया गया। किनके द्वारा? बाबर के द्वारा। और बाबर की जीत हो गई और आगे चल करके राणा सांगा के अपने लोगों ने ही जहर का प्याला दे दिया और ये बेचारा स्वर्ग सिधार गए, दुनिया से अलविदा हो गए। कहते हैं ना, कभी अलविदा ना कहना। अरे कहना पड़ेगा पगला, अलविदा तो कहना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब देखिए चंदेरी का युद्ध। कब का युद्ध है बुआ रे?
चंदेरी का युद्ध, सॉरी, हाँ, चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। कहता है क्या भाई, यह युद्ध भी बाबर और बाबर के साथ में किसके बीच में, मेदिनी राय, यानी दो लोगों के बीच में हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और मेदिनी राय मुसलमान शासक यानी काबुल का रहने वाला बाबर से मेदिनी राय हार गया, और हारने के उपरांत बाबर इसको इतना विवश कर दिया कि इसको अपने दो फूल जैसी बेटी की शादी इसका बेटा से, हुमायूं और कमरान से करना पड़ गया। किसको, यानी मेदिनी राय को। ये है हिंदू और ये है मुसलमान, यानी मुसलमानों के लड़कों से हिंदू की लड़की से क्या हो गई, शादी हो गई। और युद्ध का नाम क्या था हमारा, चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर क्या हो गया, जीत गया, मेदिनी राय हार गया। देखिए, हारने वालों की कभी कुछ नहीं चलती, जीतने वालों का ही सब कुछ होता है। दुनिया सलाम उसे करती है जिसके पास कुछ होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको दुनिया कोई सलाम उलाम ठोकता उठता नहीं है। यहाँ पोस्ट की हैसियत है, पोस्ट की वरीयता है, यहाँ लोगों की कोई वैल्यूएशन नहीं है। ये बाबर है साहब, बाबर मजाक नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग घाघरा का युद्ध में, और ये हुआ था 1529 में। देखिए 1529 में हुआ, जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को क्या कर दिया, हरा दिया। और इस तरह से क्या हो गया, घाघरा का युद्ध भी कौन जीत गया, बाबर जीत गया। कौन जीत गया, बाबर जीत गया। देख रहे हैं, काबुल से चलकर आया हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की सरजमी पर पैर रखा, और पैर रखने के उपरांत क्या हो गया, भारत में ही मुगल वंश की सत्ता स्थापित कर दी। और मुगलों ने कई सालों तक हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में कैद करके रखा। उसी की कहानी है, नाम क्या है, बाबर। और बाबर ने बनाया था कौन सा वंश, मुगल वंश। कौन सा वंश, मुगल वंश। परीक्षा में पूछता है कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में, और इसका रचना का नाम है बाबरनामा या तुजयक ए बाबरी। बाबर को 4 गो लड़का था, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंडाल। बात समझ में आया रे। और बेटी का नाम था गुलबदन बेगम। अब चलो आगे, अब देखते हैं चौसा का युद्ध। देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ था, कहता क्या है कि चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। एक शासक था कुलमहिंद्रा शासक, नाम था हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, और बाबर का सबसे बड़का लड़का था। और यह देखिए क्या हो गया, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया। और हारने के उपरांत बेचारा अपनी जान बचाकर अपना राजमहल में तो आ गया। कौन सा युद्ध में, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं प्लस शेरशाह के बीच हुआ, और शेरशाह जीत गया और हुमायूं हार गया। क्यों, क्योंकि एक उसी का सेना भिस्ती नाम का जो था, अपने आप को स्वयं को कहा कि मैं हुमायूं हूं। इस कारण से उसका जान बच गया, और हुमायूं किसी तरह से अपना जान बचाकर क्या हो गया, भाग गया। अब देखो ठीक 1 साल के बाद 1540 में फिर से वही जमाना आ गया, हुमायूं और शेरशाह का। और इस युद्ध में क्या हो गया, युद्ध का नाम है बिलग्राम का युद्ध, चाहे कन्नौज का युद्ध। और इस युद्ध में क्या हो गया, हुमायूं पुनः हार गया, और हारने के उपरांत यह चला गया सिंध, और सिंध में जाकर 15 वर्षों तक घुमक्कर का जिंदगी व्यतीत किया, और वहीं पर मीर सिया बाबा की पुत्री से निकाह कर लिया। और 1541 में निकाह किया, और 1542 में मुगल शहंशाह अकबर का क्या हो गया, जन्म हो गया। आयो रे आयो खुशी के दिन, आयो, आ गया खुशी का दिन। यानी हुमायूं को एक बेटा हुआ, और बेटा का नाम क्या रखा गया, अकबर। नाम क्या है, अकबर। अब देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब पहुंचते हैं पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ रे, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। ऐसे तो पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ है। देखो 1526, 1556, 1761, लेकिन चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1526 के विषय में। अब देखिए 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, और यह युद्ध 2 लोगों के बीच में हुआ था,
लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी वीर गति को प्राप्त हो गया, मर गया। और मरने के उपरांत बाबर ने ही 1526 में पानीपत के युद्ध जीतने के उपरांत हिंदुस्तान की सरजमी पर एक वंश बनाया। उस वंश का नाम था मुगल वंश। कब निपटा था? 1526 में। और बाबर यही नाम का जो व्यक्ति है जो 1530 में क्या हो गया था? मात्र 48 साल में मर गया। जानते हैं भैया जी, दुनिया में एक ही चीज सत्य है, जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मिटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ब्रह्म सत्य है। कहते हैं ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है, यानी गलत है। यानी मरना तो सबको है, कोई पहले मरेगा कोई बाद में। अब थोड़ा सा आगे की ओर गाड़ी बढ़ाते हैं। देखिए अब पहुंचते हैं हम लोग तालीकोटा का युद्ध। देखो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। और इसमें कहता है बहमनी राज्य के 4, कहाँ के नाम है? बहमनी राज्य के 4 मुस्लिम राज्य की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को क्या कर दिया था? हरा दिया था। यानी 4 गो राज्य मिलकर के मुसलमान हैं। कहाँ के? विजयनगर की सेना को क्या कर दिया? यानी 4 गो संयुक्त सेना मिलकर के विजयनगर की सेना को क्या कर दिया? हरा दिया था। अब चलिए चलते हैं बहमनी साम्राज्य को। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था। और उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कोई था तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी अपने आप को उसके अधीनता से क्या कर दिया? स्वतंत्र करा दिया था। एक साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का अर्थ होता है जीत का शहर। कौन सा शहर? जीत का शहर। और इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। और इसी विजयनगर साम्राज्य को बहमनी राज्य के 4 गो मुस्लिम शासक के संयुक्त सेना विजयनगर की सेना को क्या कर दिया था? हरा दिया था। कौन सा युद्ध में? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। और तालीकोटा का युद्ध को राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। किसका युद्ध हुआ? राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। अरे कुंदन क्या करत हब? देखो ना राक्षस टंगड़ी के युद्ध हो गला, अब तू टंगड़ी पसार के कोची करत है? तो अगला कहीं के झुनझुनी पड़ रहा है। खाना पीना पर ध्यान दे। आगे चलो बउआ। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था रे बउआ? 1576। यह 2 लोगों के बीच में हुआ। एक वीर राजपूत हैं जिनका नाम है महाराणा प्रताप। नाम क्या है? महाराणा प्रताप। और दूसरा का नाम है अकबर। यानी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हो गई थी और महाराणा प्रताप अपनी जान बचाकर नेपाल की ओर जंगल में क्या हो गए? भाग गए थे। ये बड़ी साहसी लोग थे, निडर थे। मुगलों के वार का जवाब इन्होंने बहुत खूब दिया, लेकिन मुगलों के सामने इनका टिक पाना बड़ा ही मुश्किल था। इनका घोड़ा का नाम था चेतक। और इसी घोड़ा पर बैठ करके महाराणा प्रताप जंगल की रास्तों की ओर अपनी जान बचाकर भाग गया। देखिए भैया जी, अच्छा इंसान और समझदार इंसान वही जो वक्त के नजाकत को समझता है, और जो वक्त को समझता है, जो वक्त का सम्मान करता है, वक्त भी उसका सम्मान करता है। जैसे अगर मान के चलो हम लाठी लिए हुए हैं और कोई बंदूक वाला आ गया और कह देगा कि मार दे हम गोली, केहू न बोली, तो मान के चलिए कह रहा है गोली हमको मार देगा तो हम लाठी लेके क्या आपका माथा फाड़ देंगे पगला। उस समय का नजाकत समझिए और अपने आप को बचाइए। यानी करना क्या है? बंदूक वाला से झुकना भी पड़े तो झुक जाइए और मौका मिले तो दोबारा उसको मार भी दीजिए। यानी दोनों कहानी खत्म हुआ। झुक जाना भी है और मौका मिले उसको मार भी देना। कब? लेकिन हम बचेंगे तब ना। अगर हम ही मर जाएंगे तो फिर दोबारा हम किसको मारेंगे? इसीलिए रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं ना
किसी भी प्रकार से साम दान दंड भेद, यानी किसी भी प्रकार से अपने आप को पहले बचाना, उसके बाद बच जाएंगे, उसके बाद तो देखिए देवे क्या रहला के बाद देखब जा, नहीं रहो तो देखब क्या गुटुर गुटुर करब। अब देखा आगे, अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हो गया और एक युद्ध बच गया आसिरगढ़ का। देखिए आसिरगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1601 में, और ऐसा कहा जाता है कि मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम क्या था? अकबर। नाम क्या है बुआ? अकबर। और अकबर का आखिरी युद्ध दक्षिण भारत का माना गया। कौन भारत का? यानी दक्षिण भारत में, यानी साउथ इंडिया में अकबर का लड़ा गया युद्ध अंतिम माना गया था। यानी अंतिम युद्ध किसका था? अकबर का। नाम है आसिरगढ़ और हुआ कब था? 1601 में, जो दक्षिण भारत में लड़ा था अकबर। और इस तरह से अकबर करीब करीब 50 वर्षों तक शासन किया और 1605 में क्या हो गया? यह मर गया। अतिसार रोग के कारण मर गया था। कौन डबुआ? अकबर। ये गद्दी पर बैठा था कब? 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का दूसरा युद्ध। किसके बीच हुआ था? बताओ पीछे से। देखो मुगलों के तरफ से 1556 में जो युद्ध हुआ था, तो मुगलों के तरफ से बैरम खान अफगानी था जिसका नाम था हेमू। हेमू 22 युद्धों का विजेता बताया गया। ये कभी जीवन में हारा ही नहीं था। लेकिन देखिए प्रकृति का लीला भी, कहते हैं ना कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की प्रकोप जिस पर पड़ गया, अगर अच्छा पड़ गया तो जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। कहीं ईश्वर आपसे नाराज हो गए तो जीवन में हर वो काम किया गया आपको असफलता के अलावा सफलता कभी दिला ही नहीं सकता है। और यही हो गई थी मुगलों पर किसकी अनुकंपा? यानी ईश्वर की अनुकंपा हो गई। और इस युद्ध में अफगानी सेना जो था हेमू के आंखों में तीर लग गया और तीर लगने के कारण बेचारा नीचे रथ से गिर गया और सब लोग पकड़ के हेमू को मार दिया। और इस तरह से मुगल हारते हारते भी क्या हो गया? जीत गया। और मुगल क्या हो गया? जीत करके फिर से अपना हिंदुस्तान में अपनी बादशाहत को अपने हाथों में लिया और अपनी बागडोर को संभाला और धीरे धीरे करके अपनी शासन को गति दिया। और धीरे धीरे करके एक समय के बाद क्या हो गया? मुगलों का भी नींव क्या हो गई? कमजोर हो गई। उसके बाद अंग्रेजों का शासन आ गया और मुगल वंश विलुप्त हो गया। कहते हैं ना, कोशिशें कामयाब होती हैं, कोशिशें कामयाब होती है, वादे तो अक्सर टूट जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगा, कोशिश ना करेंगे तो असफलता तो हाथ लगना ही लगना है। यानी दो गो में से एक ही चीज होगा, या तो जीत जाएंगे नहीं तो हार जाएंगे। लेकिन अनुभवी इंसान जो होता है वह कहता है कि जीवन में दो ही चीज होता है, या तो जीतेंगे नहीं तो हार के भी सीखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण हमने क्या हो गया? अपना हार को स्वीकार कर लिया। तो जीवन में कितना चीज, जीत नहीं तो सीख, और सीख करके जो जीता है उसको हराने की हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। टोटल पढ़े थे हम लोग मध्यकालीन भारत के कुछ प्रमुख युद्ध के विषय, पूरा का पूरा एक चार्ट बना हुआ है, इसको पढ़ेंगे, परीक्षा से संबंधित है, बहुत उपयोगी है। बस आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।